जम्मू कश्मीर से हटाए गए आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई इन दिनों चल रही है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील दिनेश द्विवेदी की तरफ से कई दलीलें पेश की गई, जिनका जवाब चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने दिया। क्या थी वो दलीलें और क्या था जवाब, सब बताएंगे इस वीडियो में। वकील दिनेश द्विवेदी ने दलील दी कि कश्मीर को लेकर शर्त थी कि हम भारत के संविधान से बंधे नहीं हैं, आंतरिक संप्रभुता राज्य के पास थी। 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू होने तक ही आर्टिकल 370 की वैधता थी, इसके बाद ये खुद ही खत्म हो जाता है। इस पर CJI चंद्रचूड़ ने जवाब दिया कि आर्टिकल 370 की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो दर्शाती हैं कि जम्मू कश्मीर संविधान बनने के बाद इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब है भारत का संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू होने के मामले में 1957 तक ही स्थिर रहेगा। इसलिए आपके अनुसार भारतीय संविधान में कोई भी आगे का विकास जम्मू कश्मीर पर बिल्कुल भी लागू नहीं हो सकता है। इसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है? चंद्रचूड़ ने आगे कहा, यदि आर्टिकल 370 समाप्त हो जाता है और धारा 1 लागू रहती है तो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 5 कहता है कि राज्य की विधायी और कार्यकारी शक्तियां उन मामलों को छोड़कर सभी मामलों तक विस्तारित होंगी। इससे पता चलता है कि भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू होता है जब तक हम ये स्वीकार नहीं करते कि आर्टिकल 370 2019 तक अस्तित्व में था, संसद के अधिकार क्षेत्र पर कोई रोक नहीं होगी। वकील द्विवेदी की दलील पर जस्टिस संजय किशन कौल ने जवाब देते हुए कहा, द्विवेदी की दलील से लगता है कि पिछले कुछ दशकों में जो कुछ हुआ वो गलत है, किसी ने संविधान को नहीं समझा। इससे पहले वकील दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि सरकार आर्टिकल 370 को 370(3) का इस्तेमाल करके खत्म नहीं किया कर सकती और सरकार का इसे खत्म करने के पीछे अपना हित था। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने किस मंशा से इसे खत्म किया वो पता करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम बस इतना है कि संविधान का उल्लंघन ना हो। सुनवाई के पहले दिन चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ताओं के मुख्य वकील कपिल सिब्बल से कोर्ट में पूछा, आर्टिकल 370 खुद ही अपने आप में अस्थायी और ट्रांजिशनल है, क्या संविधान सभा के अभाव में संसद 370 को निरस्त नहीं कर सकती? इस पर जवाब देते हुए सिब्बल ने कहा कि संविधान के मुताबिक जम्मू कश्मीर से 370 को कभी हटाया नहीं जा सकता है। सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी कि संसद केवल राज्य सरकार के परामर्श से जम्मू कश्मीर के लिए कानून बना सकती है। 370 को निरस्त करने की शक्ति हमेशा जम्मू कश्मीर विधायिका के पास है। सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि जम्मू कश्मीर में एक निर्वाचित विधानसभा के पास भी आर्टिकल 370 को निरस्त करने की कोई शक्ति नहीं है। पहले 370 अस्थायी था, लेकिन जब 1950 में संविधान सभा भंग हुई तो ये अपने आप स्थायी आर्टिकल बन गया। अगर इसे हटाना है तो संविधान सभा की इजाजत लेनी होगी, लेकिन अब वो है ही नहीं, ऐसे में इसको हटाया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई पिछले 8 दिनों से चल रही है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ समेत 5 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस सुनवाई में DY चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस PY गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच शामिल है। याचिकाकर्ताओं के वकील की लिस्ट में भी कई बड़े नाम शामिल हैं। शुरुआत में कपिल सिब्बल ने दलील पेश की, इसके बाद गोपाल सुब्रमण्यम, दुष्यंत दवे, शेखर नफाड़े और दिनेश द्विवेदी ने आर्टिकल 370 को हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की है। इस खबर पर हमारी कवरेज लगातार जारी है, जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सारी जानकारी जुटाई थी मेरे साथी दीपेंद्र गांधी ने। मेरा नाम है सोनल। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।